भगवान श्री जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा। लेखक स्वामी तनिष्ठानंद। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी प्राचीन काल से भारतवर्ष में जगन्नाथपुरी श्री क्षेत्र तीर्थ यात्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों में एक जगन्नाथपुरी भी है। चारों धामों में यह दिव्य धाम है। ओडिशा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से 60 किलोमीटर दूर समुद्र के किनारे पर यह क्षेत्र स्थित है। पुरी का मुख्य आकर्षण श्री जगन्नाथ मंदिर है। यहां पर श्री जगन्नाथ देव भ्राता बलराम तथा भगिनी सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। सदियों से पुरी क्षेत्र को शंख क्षेत्र, क्योंकि इस क्षेत्र की आकृति शंख के समान है, नीलगिरी, नीलाद्री, नीलाचल, पुरुषोत्तम क्षेत्र, श्री क्षेत्र, जगन्नाथ धाम, जगन्नाथपुरी आदि नामों से जाना जाता है। मत्स्य पुराण, कुर्म पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, कपिल संहिता एवं उड़िया साहित्य में नीलाद्रि महोदय, पुरी तथा भगवान जगन्नाथ के मंदिर के निर्माण का वर्णन आता है। दारू ब्रह्म जगन्नाथ जी का उल्लेख ऋग्वेद 10:155-3 में भी मिलता है। यहां तक कि रामायण और महाभारत में भी जगन्नाथ मंदिर के संदर्भ हैं। माना जाता है कि महाभारत के पांडवों ने भी यहां आकर जगन्नाथ जी की पूजा की थी। श्री जगन्नाथ पहले नीलमाधव के नाम से पूजे जाते थे। बौद्धों के ग्रंथ में भी पुरी का उल्लेख मिलता है। यहां आदि शंकराचार्य, वैष्णवों के 4 आचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बकाचार्य तथा माधवाचार्य भी आए थे और उन लोगों ने अपने मत का यहां प्रचार किया। गुरु नानक देव भी यहां आए थे। किसी किसी का यह भी कहना है कि इस्लाम के मोहम्मद पैगंबर तथा ईसाइयों के भगवान ईसा मसीह भी यहां पधारे थे। यह श्री चैतन्य देव की तो लीला भूमि ही रही है। 810 में आदि शंकराचार्य पुरी आए और उन्होंने वहां गोवर्धन मठ, उनके द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक मठ की स्थापना की। कहते हैं कि भगवान विष्णु पुरी धाम में अन्न ग्रहण, रामेश्वर में स्नान, द्वारका में शयन और बद्रीनाथ में ध्यान करते हैं। मंदिर का इतिहास। वर्तमान मंदिर के निर्माण का कार्य का आरंभ गंग वंश के कलिंग राजा अनंत वर्मन चोड़गंग देव ने 12वीं सदी में कराया था। मंदिर के जगमोहन और विमान भाग इनके शासनकाल सन 1078 से 1148 के दौरान बने थे। फिर सन 1197 में जाकर उड़िया शासक अनंग भीमदेव ने इस मंदिर को वर्तमान रूप दिया था। मंदिर में जगन्नाथ अर्चना सन 1558 तक होती रही। इस वर्ष अफगान जनरल काला पहाड़ ने उड़ीसा पर हमला किया और मूर्तियां तथा मंदिर के भाग ध्वंस किए और पूजा बंद करा दी। विग्रहों को गुप्त रूप से चिल्का झील स्थित एक द्वीप में रखा गया। बाद में रामचंद्र देव के खुर्दा में स्वतंत्र राज्य स्थापित करने पर मंदिर और इसकी मूर्तियों की पुनर्स्थापना हुई। मुगलों से बचाकर मंदिर की सुव्यवस्था करने में नागपुर के महाराजा रघुजी भोसले की बड़ी भूमिका है। मुगलों के बाद सन 1760 में मराठों का राज्य आया। हिंदू होने के कारण श्री जगन्नाथ जी पर उनकी बहुत श्रद्धा थी। उन्होंने मंदिर तथा यात्रियों के लिए सुविधा प्रदान की। वे बहुत सा धन इस कार्य के लिए प्रतिवर्ष देते थे। उन्होंने बहुत बड़ी भूमि मंदिर का खर्च चलाने के लिए दान भी दी थी। वे सभी स्थानीय रीति रिवाजों, परंपराओं तथा विधि का सम्मान करते थे। यही कारण है कि उनके शासनकाल में यात्रियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई थी। सन 1790 में मराठों ने बंगाल को जोड़ने वाली प्रसिद्ध जगन्नाथ सड़क बनवाई। मराठों के कार्यकाल में मंदिर के कामकाज की देखरेख खुर्दा के राजा किया करते थे। सन 1803 में अंग्रेजों का शासन आया। तब पुरी के महाराजा मंदिर की व्यवस्था देखते रहे। उनके शासनकाल में रेल लाइन बिछाई गई। अब सन 1960 से उसकी देखभाल शासन से नियुक्त अधिकारी करता है। मंदिर की स्थापत्य कला। श्री जगन्नाथ मंदिर 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला 10.7 एकड़ में है
और 20 फुट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। यह मंदिर स्थापत्य कला की कलिंग शैली से बना है। श्री मंदिर के 4 भाग हैं: विमान, जगमोहन, नाट मंडप और भोग मंडप। मंदिर की ऊंचाई रास्ते से 214 फीट है। मंदिर का मुख्य ढांचा 65 मीटर ऊंचे पाषाण के चबूतरे पर बना है, जिसके भीतर गर्भगृह में रत्नवेदी 16 फीट लंबी, 13 फीट चौड़ी और 4 फीट ऊंची पर बाएं से दाएं श्री बलभद्र जी, श्री सुभद्रा जी, श्री जगन्नाथ जी और सुदर्शन चक्र की काष्ठ मूर्तियां स्थापित हैं। उस रत्नवेदी की परिक्रमा करने हेतु मार्ग है। जगन्नाथ जी की बाईं ओर धातु मूर्ति के रूप में भूदेवी सरस्वती और दाहिनी ओर श्रीदेवी लक्ष्मी विराजमान है। मंदिर के शिखर पर अष्ट धातुओं से बना सुदर्शन चक्र नील चक्र है। वह लगभग 36 फीट ऊंचा है। उसके ऊपर ध्वजा पताका निरंतर लहराती रहती है। पताका प्रतिदिन परिवर्तित की जाती है, जिससे पतित पावन कहते हैं। मंदिर के चारों दिशाओं में 4 द्वार हैं। पूर्व दिशा में सिंह द्वार, दक्षिण दिशा में अश्व द्वार, पश्चिम दिशा में हाथी द्वार और उत्तर दिशा में व्याघ्र द्वार है। मुख्य सिंह द्वार के सामने 36 फीट ऊंचा एक पत्थर का विशाल स्तंभ है, जिसे अरुण स्तंभ कहते हैं, जिसे मराठों ने कोणार्क से लाया था। उस स्तंभ के ऊपर सूर्यदेव प्रार्थना करने की मुद्रा में विराजमान है। सिंह द्वार में अंदर जाते ही बाईं ओर एक छोटा सा जगन्नाथ जी पतित पावन का मंदिर है, जिसका दर्शन रास्ते से कोई भी कर सकता है। उसके बाद 22 सीढ़ियां पार करनी होती हैं। तब भगवान नरसिंह, विमला देवी, लक्ष्मी देवी के मंदिरों जैसे छोटे छोटे करीब 120 मंदिरों से घिरा मुख्य मंदिर आता है। मंदिर बलुआ पत्थर सैंडस्टोन से देउल शैली में बना है। मंदिर प्रांगण में ही भगवान के भोग हेतु एक विशाल रसोई घर है, जहां पर शास्त्रीय पद्धति से 56 तरह के अन्न भोग मिट्टी के घड़ों में पकाए जाते हैं। इस पाकशाला में एक बार में 65 मिनट के भीतर 10,000 लोगों का प्रसाद बन सकता है। विमला देवी का मंदिर शक्तिपीठ कहलाता है, जहां भगवती सती के चरण गिरे थे। जगन्नाथ जी को भोग लगाने के बाद उसे विमला देवी को भी दिखाया जाता है, तभी उसे महाप्रसाद कहते हैं। भगवान के भोग रसोई की देखभाल लक्ष्मी देवी करती हैं। भगवान जगन्नाथ जी का आविर्भाव। पुराणों के अनुसार सावर राजा, आदिवासी राजा विश्ववसु भगवान जगन्नाथ जी की नीलमाधव के रूप में पूजा करते थे। कलिंग के राजा इंद्रधुम्न ने इस गुप्त देवता के विषय में सुना था। उन्होंने विद्यापति ब्राह्मण को देवता की खोज में भेजा। कठोर परिश्रम तथा युति से विद्यापति नीलमाधव भगवान को खोजने में सफल हुए, किंतु राजा इंद्रधुम्न को देवता के दर्शन न हो सके। भगवान के दर्शन की उनकी तीव्र इच्छा के कारण उन्हें दिव्य स्वप्न में नीलमाधव के दर्शन प्राप्त हुए। इस स्वप्न में राजा को आदेश मिला कि वे भगवान विष्णु के रूप में श्री जगन्नाथ देव की पूजा करें। समुद्र किनारे पर मिले नीम की लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनवाने का निर्देश उन्हें स्वप्न में मिला। स्वप्न के अनुसार प्रत्यक्ष में राजा को समुद्र किनारे चक्र तीर्थ नामक स्थान पर नीम के तने प्राप्त हुए। राजा ने स्वर्ग के शिल्पकार विश्वकर्मा से भगवान की मूर्तियां बनाने की प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना को विश्वकर्मा ने इस शर्त पर स्वीकार किया कि कार्य समाप्त होने तक कोई भी उन्हें परेशान नहीं करेगा तथा कार्य को गुप्त रूप से भी कोई नहीं देखेगा। विश्वकर्मा की इस शर्त को राजा ने स्वीकार कर लिया। विश्वकर्मा मूर्ति बनाने लगे। अत्यंत उत्सुकता तथा महारानी गुंडिचा के आग्रह के कारण शिल्पशाला में झांकने से राजा स्वयं को न रोक सका। कार्य पूर्ण होने के पूर्व ही राजा ने मूर्ति देख ली। भगवान के हाथों को बनाने का कार्य शेष रह गया था। राजा की इस धृष्टता से विश्वकर्मा क्रोधित हुए और कार्य अधूरा ही छोड़कर वे चले गए। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ, भ्राता बालभद्र तथा भगिनी सुभद्रा की हाथ रहित मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित किया गया। बलभद्र रुद्र के प्रतीक हैं, सुभद्रा आदिशक्ति की प्रतीक हैं और जगन्नाथ विष्णु के प्रतीक हैं। इसी क्रम में तीनों विग्रह क्रमशः भूत, वर्तमान और भविष्य के प्रतीक माने जाते हैं।
सुदर्शन चक्र नारायण के प्रतीक माने जाते हैं। रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की सभी यात्राओं में सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण है रथ यात्रा उत्सव, जो सारे विश्व में लोकप्रिय है। रथ यात्रा में पारंपरिक सद्भाव, सांस्कृतिक एकता और धार्मिक सहिष्णुता का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है। यह रथ यात्रा पुरी का प्रधान पर्व भी है। इसमें भाग लेने के लिए भक्तगण संपूर्ण विश्व से आते हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की प्रतिमाएं मंदिर से बाहर निकालकर अलग अलग रथों में विराजमान होकर लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुंडिचा मंदिर में जाती हैं। क्योंकि यह 9 दिनों की यात्रा होती है, इसलिए इसे नवदिनात्मक यात्रा भी कहते हैं। रथ यात्रा क्यों? गुंडिचा मंदिर में देवताओं की शिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र व सुभद्रा जी की प्रतिमाओं का निर्माण किया था, जिसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं। रानी गुंडिचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। भगवान अपनी मौसी को दिए वचन के अनुसार साल में एक बार उनके घर गुंडिचा मंदिर 7 दिन रहने जाते हैं, इसलिए इसे गुंडिचा यात्रा भी कहते हैं। हमारे पुरखों ने यह मंदिर बनवाया है। यह अभिमान अगले पीढ़ियों में ना हो, इसलिए राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान से वर मांगा था कि उनका वंश समाप्त हो जाए। तब रानी गुंडिचा को निसंतान होने का दुख हुआ। वैसे तो वे जगन्नाथ जी को ही पुत्र मानती थीं। भगवान ने उन्हें प्रतिवर्ष उनके घर 7 दिन रहने का वचन दिया था। एक मत ऐसा भी है कि श्री मंदिर सभी के लिए खुला नहीं है, इसलिए वंचितों को दर्शन देने हेतु पतित पावन होकर भगवान वर्ष में एक बार रथ में विराजमान होकर सबको दर्शन देते हैं, इसलिए उसे पतित पावन यात्रा भी कहते हैं। भगवान पतितों पर कृपा करने की घोषणा करते हैं, इसलिए इसे घोष यात्रा भी कहते हैं। नीलाद्रि महोदय 16-171 स्कंद पुराण 33-11 इसे दशावतार यात्रा भी कहते हैं। स्कंद पुराण के 58वें अध्याय में स्कंद कार्तिकेय भगवान महादेव से जगन्नाथपुरी को दशावतार क्षेत्र क्यों कहते हैं, ऐसा प्रश्न पूछते हैं। उत्तर में महादेव उन्हें बताते हैं कि लोक कल्याण हेतु भगवान विष्णु समय समय पर धरती पर अवतार लेते हैं। महादेव जी स्कंद को दशावतारों के बारे में विस्तृत जानकारी भी देते हैं। वे ये भी बताते हैं कि पुरी क्षेत्र ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का प्रमुख केंद्र है, इसलिए इस क्षेत्र को दशावतार क्षेत्र कहते हैं और इस यात्रा को दशावतार यात्रा भी कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि रथ यात्रा बहन सुभद्रा के द्वारिका भ्रमण की इच्छा पूर्ण करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण व बलराम ने अलग अलग रथों में बैठकर करवाई थी। उसकी स्मृति में यह रथ यात्रा प्रतिवर्ष होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण के मामा कंस उन्हें मथुरा बुलाते हैं। उन्हें लाने चाचा अक्रूर रथ लेकर जाते हैं। कृष्ण अपने भाई बहन के साथ रथ में सवार होकर मथुरा जाते हैं, जिसके बाद में रथ यात्रा पर्व आरंभ हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि इस दिन श्री कृष्ण कंस वध करके बलराम के साथ अपनी प्रजा को दर्शन देने के लिए मथुरा में रथ यात्रा करते हैं। रथ निर्माण का श्री गणेश। बसंत पंचमी से रथों की लकड़ी का चुनाव होने लगता है और अक्षय तृतीया से रथों का निर्माण आरंभ हो जाता है। वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर रथों की लकड़ी के लिए पेड़ों का चयन आरंभ होता है। इसके लिए नारियल तथा नीम के पेड़ चुने जाते हैं। सबसे ऊंचा भगवान जगन्नाथ जी का रथ होता है। रथ निर्माण शास्त्रोक्त विधि से किया जाता है। रथ निर्माण की विधि विश्वकर्मिया, रथ निर्माण पद्धति, गृहकर्णिका और शिल्प सार संग्रह जैसे ग्रंथों में है, लेकिन विश्वकर्मा कर्मी अपने पारंपरिक ज्ञान से ही रथों का निर्माण करते हैं। मंदिर समिति का एक दल वसंत पंचमी में से ही रथ के लिए पेड़ों का चयन प्रारंभ कर देता है। इस दल को महाराणा भी कहा जाता है। रथ निर्माण के लिए पुरी से लगे हुए दशपल्ला तहसील के रणपुर जंगलों से ही अधिकांश नारियल और नीम के पेड़ काट कर लाए जाते हैं। नारियल के तने लंबे होते हैं और इसकी लकड़ी हल्की होती है। पेड़ों को काट कर लाने की भी पूरी विधि निर्धारित है।
उस जंगल के गांव की देवी की अनुमति के बाद ही लकड़ियां लाई जाती हैं। पहले पेड़ काटने के बाद पूजा होती है, फिर गांव के मंदिर में पूजा के बाद ही लकड़ियां पूरी लाई जाती हैं। इन लकड़ियों के 2188 टुकड़े किए जाते हैं। प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया पर ही रथ निर्माण कार्य विघ्नराज गणेश की पूजा से आरंभ होता है। भगवान राम, कृष्ण तथा मदन मोहन के सचल उत्सव विग्रह पूजा के लिए मंदिर से बाहर महाराजा के राजमहल के सामने राजपथ पर लाए जाते हैं। कटे हुए 3 तनों को पूजा के लिए रखा जाता है। पंडित तनों को धोते हैं, मंत्रोच्चार के साथ पूजन होता है और भगवान जगन्नाथ पर चढ़ाई गई मालाएं इन पर डाली जाती हैं। इसे आज्ञा माला कहते हैं। मुख्य विश्वकर्मा इन तीनों तनों पर चावल और नारियल चढ़ाते हैं। इसके बाद एक छोटा सा यज्ञ होता है और फिर निर्माण के औपचारिक शुभारंभ के लिए तीनों लकड़ियों को स्वर्ण, चांदी एवं लोहे की कुल्हाड़ी से सांकेतिक तौर पर काटा जाता है। मुख्य विश्वकर्माओं को पगड़ी प्रदान की जाती है। भगवान जगन्नाथ का रथ बनाने का काम लगभग पुश्तैनी काम जैसा ही है। इस कारण रथ निर्माण में ये लोग विशेष निपुण हैं। रथ निर्माण में 8 प्रकार के अलग अलग कला के कलाकार होते हैं। इनके अलग अलग नाम भी होते हैं। रथ के आकार के योग्य लकड़ियों का आकार तय करने वाले गुणकार, रथ के पहियों से जुड़ा काम करने वाले पही महाराणा, रथ में कील से लेकर एंगल तक लोहे के काम करने वाले कमरकंट नायक या ओझा महाराणा, रथों के अलग अलग बन रहे हिस्सों को एकत्रित करने वाले चंदाकार, रथ में लगने वाली लकड़ियों को काटने का काम करने वाले रूपकार और मूर्तिकार, रथ पर रंग रोगन से लेकर चित्रकारी करने वाले चित्रकार, रथ की सजावट के लिए कपड़ों के सिलाने और डिजाइन का काम करने वाले सूचीकार या दर्जी सेवक, और कारीगरों के सहायक तथा मजदूरों को रथ भोई कहते हैं। 92 महाराणा, 81 भोई, 22 लुहार, 22 रूपकार तथा मूर्तिकार और 14 दर्जी काम करते हैं। तीनों रथों के लिए 1010 मीटर कपड़ा लगता है। प्रतिवर्ष नए रथ बनवाए जाते हैं, पर सारथी, घोड़े, कलश और पार्श्व देवता नवकलेवर के समय नए बनाए जाते हैं। सामान्यतः जिस वर्ष 2 आषाढ़ मास पड़ते हैं, उसी वर्ष श्री जगन्नाथ जी का नवकलेवर पर्व पालित होता है। ये साधारणतः 8, 12 या 11 वर्षों बाद आता है। विग्रहों का नया शरीर धारण करना नवकलेवर कहलाता है। रथों का विवरण। रथ 34 भागों में विभक्त होता है, जैसे पहिए, दंडियां, अर, जाली, सिंहासन आदि। तीनों विग्रहों के लिए अलग अलग रथों का निर्माण किया जाता है। उन रथों का विवरण इस प्रकार है। जगन्नाथ जी का रथ, इसका नाम नंदी घोष, गरुड़ ध्वज या कपिध्वज है। इसमें 16 पहिए, 45 फीट ऊंचा होता है। 34.6 और 34.6 रथ की लंबाई और चौड़ाई। इसमें सफेद रंग के घोड़े होते हैं और घोड़ों का नाम शंख, बालाहक, श्वेत और हरिद्वाश्व। और श्री जगन्नाथ जी के रथ का सारथी स्वर्ण नावा या दारुक, और रथ का प्रतीक हनुमान जी और नरसिंह भगवान हैं, और इसके रक्षक गरुड़ भगवान हैं। इसमें 832 आवश्यक लकड़ियों के टुकड़े लगते हैं और कपड़े का रंग लाल या पीला होता है। ध्वजा त्रैलोक्य मोहिनी और रथ की रस्सी शंखचूड़ नागिनी। रथ के साथ चल विग्रह मदन मोहन का। रथ में विराजमान होते हैं हरिहर, नरसिंह और गिरिधर। पार्श्व देवता राघवेंद्र, षडभुज कृष्ण, चतुर्भुज नारायण, प्रलाम्बरी रामचंद्र और पंचमुख हनुमान। ऋषि नारद, देवल, व्यास, शुक, पराशर, वशिष्ठ, विश्वामित्र एवं रुद्र। और कांसे का कलश नभ, आकाश और व्योम। रथ के कलश के पास वाले 2 तोते, जिनका नाम होता है जीव और परम। विग्रह के पीछे जो चित्र होते हैं वह इंद्रधुम्न और ब्रह्मा। भगवान के शंख 5 जन्य शंख, चक्र सुदर्शन, गदा कौमोद की और पद्म त्रिंजोलिनी।
अब बलभद्र जी के रथ का विवरण। रथ का नाम होता है तालध्वज लंगला ध्वज। इसमें 14 पहिए होते हैं और रथ की ऊंचाई 43 फीट होती है। रथ की लंबाई चौड़ाई 33 फीट बटा 33 फीट होती है। घोड़े का रंग नीला और घोड़ों का नाम त्रिब्रा, घोरा और दीर्घ शर्मा। इसके सारथी अपराजिता, भास्कर मातली। रथ का प्रतीक महादेव जी। रथ के रक्षक वासुदेव। लकड़ियों के टुकड़े 763। कपड़े का रंग लाल एवं हरा। ध्वजा उनानी। रथ की रस्सी बासुकी। रथ के साथ चल विग्रह राम और कृष्ण। रथ में विराजमान होते हैं महादेव, बलराम और नटांबर। पार्श्व देवता 22 भुजा नृसिंही, नृत्य गणपति अंगद लक्ष्मण को उठाकर विष्णु मधुकैटभ से लड़ते हुए, अनंत वासुदेव और कार्तिकेश्वर। ऋषि अंगिरा, पौलत्स्य, पुलह, अगस्त्य, मुद्गल, अत्रेय, कश्यप और कृष्ण। कांसे का कलश चंद्र, सूर्य और विद्युत। रथ के कलश के पास वाले 2 तोते श्रद्धा और विश्वास। विग्रह के पीछे के चित्र शिव और नारद। भगवान के शंख हल सनोंद और मुशल समर्थक। अब श्री सुभद्रा जी के रथ का वर्णन। रथ का नाम दर्पदलन, देवदलन, पद्मध्वज। रथ के पहिए 12। रथ की ऊंचाई 42 फीट। रथ की लंबाई और चौड़ाई 31.6, 31.6। घोड़ों का रंग कत्था। घोड़ों का नाम रोचिक, मोचिक और जीता। सारथी अर्जुन। रथ का प्रतीक दुर्गा। रथ के रक्षक जय दुर्गा। आवश्यक लकड़ी के टुकड़े 593। कपड़े का रंग लाल और काले। ध्वजा नंदबिक। रथ की रस्सी स्वर्ण चूड़ा नागुनी। रथ के साथ चल विग्रह सुदर्शन। रथ में विराजमान होते हैं विमला, मंगला और वाराही। पार्श्व देवता चामुंडा, कात्यायनी, हरचंडी, रामचंडी, अघोरा, कंटकाड़ी, बनदुर्गा। ऋषि भृगु, सुप्रभ, वज्र, श्रृंगी, ध्रुव और उलूक। कांसे का कलश परा, अपरा, बैखरी। रथ के कलश के पास वाले 2 तोते सुपर्ण और द्वासुपर्ण। विग्रह के पीछे के चित्र 2 सखियां। चंदन यात्रा। 21 दिन चलने वाली चंदन यात्रा अक्षय तृतीया से प्रारंभ होती है। इसमें मणि विमान से भगवान के प्रतिनिधि मदन मोहन, भूदेवी एवं श्रीदेवी तथा पालिका में राम तथा कृष्ण उत्सव सचल मूर्तियां विराजमान होकर आते हैं। वे श्री मंदिर से 1 किलोमीटर दूर स्थित नरेंद्र सरोवर में नौका विहार करते हैं। उनको चंदन का लेपन किया जाता है। इन देवी देवता के अलावा अपने अपने स्थान से अपने अपने विमान में पंच पांडव लोकनाथ, जंबेश्वर, नीलकंठेश्वर, मार्कंडेश्वर और कपालमोचन ये भी श्री मंदिर पहुंचते हैं और फिर सब एक साथ चंदन सरोवर नौका विहार करने जाते हैं तथा 21 दिनों तक जल क्रीड़ा करते हैं। स्नान पूर्णिमा यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ जी का आविर्भाव दिन होता है। उस दिन प्रभु जगन्नाथ को बड़े भाई बलराम जी तथा छोटी बहन सुभद्रा के साथ रत्न सिंहासन से उतारकर मंदिर के पास बने स्नान मंडप में ले जाया जाता है। 108 कलशों से उनका शाही स्नान होता है। स्नान यात्रा उत्सव भी होता है। स्नान यात्रा। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकलने से लगभग 15 दिन पहले ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला स्नान यात्रा उत्सव या जिसे देव स्नान पूर्णिमा भी कहते हैं, पुरी का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। हर साल इसे बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। स्नान का यह अनुष्ठान भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा से जुड़ा है। स्कंद पुराण के अनुसार ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ का आविर्भाव हुआ था। ब्रह्म पुराण में भी कृष्ण स्नानोत्सव का वर्णन मिलता है। एक बार द्वारका में माता रोहिणी, बलभद्र की माता, भगवान श्री कृष्ण की सभी पटरानियों को श्री कृष्ण, राधा रानी और गोपियों की वृंदावन लीला के बारे में बता रही थी।
द्वार के बाहर श्री कृष्ण, भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा इस दिव्य लीला को सुनकर आनंदित, भाव विभोर और इतने विस्मित हो गए कि उनकी आंखें फैल गईं, मुख खुला रह गया और अन्य अंग जड़ होकर शरीर में प्रवेश कर गए। इस प्रकार श्री कृष्ण जगन्नाथ बन गए। देवर्षि नारद ने जब इस अद्भुत रूप के दर्शन किए, तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे संपूर्ण विश्व को इस रूप में दर्शन दें। कुछ समय बाद राजा इंद्रधुम्न ने उनकी यह इच्छा पूर्ण की। स्वप्न में आकर भगवान राजा से कहते हैं, हे राजन, ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि में मेरा आविर्भाव हुआ है, इसलिए उस दिन मेरा अभिषेक कराकर पूजा अर्चना करो। तभी से राजा ने पुरी में स्नान यात्रा पर्व का आयोजन प्रारंभ किया। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के कई उत्सव होते हैं और उसका आरंभ स्नान यात्रा से होता है। इस दिन भगवान मंदिर से बाहर आते हैं और प्रसाद के लिए प्रसिद्ध आनंद बाजार के निकट एक ऊंचे स्थान पर स्नान मंडप में विराजित होते हैं, क्योंकि भगवान का आदेश था कि उन्हें ऐसे स्थान पर स्नान कराना जहां न केवल देवता बल्कि साधारण मनुष्य भी आसानी से दर्शन पा सके। जगन्नाथ मंदिर के हस्ती द्वार के निकट एक सोने का कुआं है, जो भगवान के आदेश पर राजा इंद्रधुम्न ने खुदवाया था। स्कंद पुराण के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा के पहले दिन विश्व के सभी पवित्र तीर्थों का जल उस कुएं में प्रविष्ट होता है। भगवान के महास्नान हेतु उसका जल 108 घड़ों में भरा जाता है। उसमें कर्पूर, चंदन तथा सुगंधित तेलों को डालकर उसके ऊपर श्रीफल रखते हैं। राजा इंद्रधुम्न ने भगवान की लकड़ी की प्रतिमाओं स्थापित की थी और 12वीं शताब्दी के पुरी के इस जगन्नाथ मंदिर में उनकी पूजा करने से पहले उन्हें स्नान कराया था। भगवान के इस स्नान को उड़ीसा में मॉनसून के आगमन का संकेत भी माना जाता है। रथ यात्रा का आरंभ पवित्र त्रिमूर्ति के स्नान यात्रा से होता है, जिसे देव स्नान पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन को मंदिर के गर्भगृह से निकालकर पंक्ति में स्नान मंडप में लाया जाता है, जिसे पाहंडी विजय कहते हैं। भगवान जगन्नाथ के उत्सव विग्रह श्री मदन मोहन जी को भी स्नान मंडप में लाकर अवस्थित करते हैं। उनकी स्नान वेदी इतनी ऊंची है कि कोई भी व्यक्ति भगवान का दर्शन मुख्य मार्ग बड़दांड से कर सकता है। भगवान जगन्नाथ का जलाभिषेक। स्नान मंडप के परिसर के सुना कुआं, सोने का कुआं से वर्ष में एक बार इस पवित्र स्नान के लिए 108 घड़ों में पानी निकाला जाता है। इन सभी घड़ों को भोग मंडप में रखा जाता है और मंदिर के पुजारी इन घड़ों के जल को हल्दी, जव, अक्षत, चंदन, पुष्प और सुगंध से पवित्र करते हैं। इसके बाद इन घड़ों को स्नान मंडप में लाकर विधि विधान से पवमान मंत्रोच्चार के साथ भगवान जगन्नाथ 35 घड़े, बलभद्र 33 घड़े, सुभद्रा 22 घड़े और सुदर्शन 18 घड़े का सूर्योदय से सूर्यास्त तक स्नान कुल 108 घड़े संपन्न होता है। इसे जलाभिषेक कहते हैं। ऊपर से सुगंधित पुष्पों की वर्षा होती है, फूल ठंडे होते हैं और समुद्र की हवा भी ठंडी होती है, जिससे भगवान को सर्दी हो जाती है और उन्हें बुखार आता है। स्नान के बाद बीमार हो जाते हैं जगन्नाथ भगवान। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अत्यधिक स्नान के कारण भगवान जगन्नाथ और दोनों भाई बहन बीमार पड़ जाते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान ने राजा इंद्रधुम्न से कहा था, मैं अब 15 दिनों तक दर्शन नहीं दूंगा, मुझे औषधि पथ देना और स्वस्थ होने पर मुझे रथ से घुमाने ले जाना, मैं भ्रमण करना चाहूंगा। इसलिए भगवान को एकांतवास में रखा जाता है और राजवैद्य उनकी चिकित्सा करते हैं। एकांतवास में करीब 15 दिनों तक गुप्त सेवा होती है। 15 दिनों तक आराम करने के बाद, जिसे अनसर कहते हैं, भगवान एवं उनके भाई बहन जैसे ही स्वस्थ होते हैं, उनका दिव्य श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद वे अपने अपने रथों में सवार होकर 8 दिनों के लिए अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। स्नान के बाद 15 दिन भगवान जब दर्शन नहीं देते, तब भक्त उनके पटचित्र का दर्शन करते हैं। रथ यात्रा के पहले दिन भगवान के दर्शन होते हैं, जिसे नव यौवन दर्शन कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने अपने संन्यास के बाद अधिकांश समय जगन्नाथपुरी में ही व्यतीत किया था।
वे भी इन सभी उत्सवों में बड़े आनंद से सम्मिलित होते थे। जब 15 दिन जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं होते तो उनकी व्याकुलता देख भगवान ने उन्हें अलारनाथ जाने को कहा, जहां भगवान विष्णु का चतुर्भुज विग्रह है। उनकी व्याकुलता के कारण वहां के पत्थरों पर उनके निशान पड़े हैं। गजवेश। स्नान के बाद शाम को भगवान जगन्नाथ और भ्राता बलभद्र को गजवेश, हाथी के वेश वाले पोशाकों से सुसज्जित किया जाता है और बहन सुभद्रा को कमल वाले पोशाक पहनाए जाते हैं। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। गणपति भट्ट नामक एक परम ब्रह्म के उपासक थे। उन्होंने सभी शास्त्रों का अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला कि परम ब्रह्म का दर्शन करने से जीव मुक्त हो जाता है। उन्होंने यह भी पढ़ा था कि जगन्नाथपुरी में परब्रह्म निवास करते हैं। उनकी यह धारणा हुई थी कि उन्हें सूंड होती है। जब वे जगन्नाथपुरी आए और ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन उन्होंने भगवान के दर्शन किए, तब पाया कि भगवान की सूंड नहीं है और इसलिए वे परम ब्रह्म नहीं हो सकते। तब भगवान भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए उन्हें गजमुख में गणेश जी के रूप में दर्शन देते हैं। तब से स्नान यात्रा के दिन शाम को जगन्नाथ तथा बलभद्र को गजवेश और सुभद्रा को कमल का वेश धारण करवाते हैं। अनवसर। जब स्नान से उन्हें ज्वर आ जाता है तब 15 दिनों तक प्रभु जी को मंदिर में अलग रखा जाता है। इसे अनवसर काल कहते हैं। इन 15 दिनों की अवधि में महाप्रभु की गुप्त सेवा होती है। मंदिर के प्रमुख सेवकों और शाही वैद्यों के अलावा कोई दूसरा उन्हें नहीं देख सकता। स्नान के 5वें दिन फुलरी नामक जड़ी बूटियों के तेल का प्रयोग विग्रहों की चिकित्सा के लिए किया जाता है। इस काल में नियमित भोग तथा धूप रोक दिए जाते हैं। उन्हें विभिन्न फलों का रस तथा विभिन्न जड़ी बूटियों का अर्घ दिया जाता है। इस दौरान विग्रहों का पुनः रंग तथा आवश्यक मरम्मत करने उनका नवीनीकरण किया जाता है। 15 दिनों बाद भगवान स्वस्थ होकर कक्ष से बाहर निकलते हैं। नृत्योत्सव और नवयौवन। अनवसर काल में विग्रहों के केवल शरीर पर ही रंग चढ़ाया जाता है। रथ यात्रा के 2 दिन पहले यानी आषाढ़ मास की अमावस्या के दिन उनकी आंखें रंगाई जाती हैं, जिसे नेत्रोत्सव भी कहते हैं, और उसके दूसरे दिन भक्तों को वे दर्शन देते हैं, जिसे नवयौवन उत्सव कहते हैं। नवकलेवर उत्सव में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। अर्थात जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करते हैं। परंपरानुसार नवकलेवर का कार्य तब किया जाता है जब आषाढ़ मास अधिक मास होता है। यह प्रायः 8 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद या 18 वर्ष बाद आता है। यह मूर्तियां एक विशेष प्रकार की नीम की लकड़ी से बनाई जाती हैं, जिसे दारू ब्रह्म कहते हैं। पुरानी मूर्तियों को भगवान के बगीचे में एक जगह गड्ढा खोदकर विसर्जित कर देते हैं। उसे कोयली वैकुंठ कहते हैं।